Hello student, class 12th physics, chapter 5, magnetism and matter, part 5. Today's topic is magnetic material and the properties of magnetic material. Now all the material are broadly classified into the three main categories. One is diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material. One by one we are going to study about all the three material. Now first of all we have to understand what how will we divide any material into a diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic material. So let us understand the material characteristics. Now let us assume that this is a material. How will you identify that this material is a magnetic material or a diamagnetic material और a paramagnetic material और या फिर ferromagnetic material? तो इस material के अंदर की हमें we have to understand the molecular arrangement of these material. Now you already know that this material made up of atom and molecules. अब जब ये atom और molecules से होते हैं तो इसके अंदर जो electrons होते हैं they are spinning on their spinning as well as revolution around the nucleus. अब अगर वो revolution around the nucleus में अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में करे, सपोज एक इस तरह से कर रहा है, दूसरा इस तरह से कर रहा है, तीसरा इस तरह से कर रहा है इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, तो व्हाट विल हैपन देयर आर टोटल नेट डायपोल मोमेंट उनका जीरो हो जाता है. अगर उनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है तो वो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाते हैं. नाउ अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल उसी का जो रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए या इस डायरेक्शन में हो जाए या किसी भी डायरेक्शन सिंगल एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो जाए, तो उसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा. अगर वो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मटेरियल. तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. नाउ अब हम इन मटेरियल को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक. तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है किस तरह से अपने को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, लेट्स सी. Now I'm going to start with the paramagnetic material. So in these type of material what will happen, suppose ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है which is moving from north towards the south. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर मैंने एक कोई भी मटेरियल को विच इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ बीच में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रख दिया. So when these substances are kept in an external magnetic field, these are less magnetized in the direction of external magnetic lines. अब क्या होता है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं दे अलाइन इटसेल्फ. जैसे ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे वो अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे. और किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, इन अ इस तरह से अलाइन कर लेते हैं कि वो इनका तो इस मैग्नेट का ये साउथ पोल हो जाता है और ये नॉर्थ पोल हो जाता है, तो उनका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाता है. सो व्हेन दीस टाइप ऑफ मटेरियल आर केप्ट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जब ये साउथ बन गया, ये वाला साइड साउथ बन गया और ये वाली साउथ साइड नॉर्थ बन गई, तो जो भी एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं ये, तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी ये जो इस मटेरियल से दूर जो लाइन होंगी वो तो सीधा निकल जाएंगी बाहर, बट विच आर नियर टू द सरफेस विच इज सपोज टू बी साउथ साउथ ऑफ दिस मटेरियल, वो इनवर्सली अट्रैक्ट हो जाएंगी. ये और अट्रैक्ट हो जाएगी, इट मूव स्ट्रेट एंड दीज लाइंस आर मूव और अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. बट जो लाइंस और इस सरफेस से दूर होंगी दे विल मूव स्ट्रेट.
नो नेक्स्ट क्या रहेगा, the density of field line is more inside the material. Density of field lines is more because ये field line attract कर रही है इस surface पे, तो अंदर की जो field lines होंगी they are more dense. Xi हमने पिछले वीडियो में करा था, it is magnetic susceptibility. यहाँ पे Xi की वैल्यू पॉजिटिव, अगर कभी भी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कि Xi की वैल्यू पॉजिटिव है एंड इट्स स्मॉल, छोटी वैल्यू आती है, बहुत स्मॉल वैल्यूज आती है, तो यू कैन डायरेक्टली सी दैट इट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल. So since it acts as a magnet, so it is attract with the magnet. Now next है, when a rod is suspended in the magnetic field, then it is arranged parallel to the field. अगर सपोज ये रॉड है, पैरामैग्नेट की रॉड है, इसको मैं सस्पेंड करती हूँ, थ्रेड के साथ इसको सस्पेंड कर देती हूँ इस इन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैं इसको रख देती हूँ, सो इट विल गेट अरेंज पैरेलल टू द फील्ड. फील्ड के ये पैरेलल हो जाएगी. पैरेलल क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ है इस फील्ड लाइन का और ये इसका साउथ है, इस मटेरियल का ये साउथ है, तो ये अट्रैक्ट हो गए, तो अपने आप को ये पैरेलली अलाइन कर लेंगे इन अ एक्सटर्नल फील्ड. Now Xi is inversely proportional to the temperature. ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि Xi की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है. इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन एट STP. STP is standard temperature pressure. So these are the example of पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अगेन मैं एक बार आपको रिकॉल कराती हूँ, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रहते हैं तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, मींस इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाता है. दैट इज व्हाई दे आर मैग्नेटाइज. ये होते हैं मैग्नेटाइज लेकिन 100% मैग्नेटाइज नहीं होंगे, कुछ परसेंट, सपोज अगर 100 की बात करते हैं तो मे बी 60 या 70% ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे, नॉट द 100% मैग्नेटाइज. फील्ड की जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज dense inside the material. Sky m is positive, इसकी वैल्यू जो आएगी sky m की पॉजिटिव आएगी, एंड बट इट इज स्मॉल. Attractive with the magnet. When the rod is suspended in a magnetic field, it get arranged parallel to the field. Field के ये parallel हो जाएगी. अगर इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो वो parallel हो जाएगी. And sky m की वैल्यू is inversely proportional to temperature. एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन at STP. Now next is a diamagnetic material. Diamagnetic material क्या होते हैं कि सपोज कोई मटेरियल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने कोई एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह से अपने आप को अलाउ करते हैं कि उसकी जो नेट डायपोल मूवमेंट हो गई वो जीरो हो जाएगी. मतलब कोई किसी इस डायरेक्शन में है, कोई डायपोल इस डायरेक्शन में, कोई डायपोल इस डायरेक्शन में, कोई डायपोल इस डायरेक्शन में, तो उनके अंदर क्या होगा, कहीं पे भी उनकी डायपोल मूवमेंट होती है, सो दे आर नॉट, नेट डायपोल मूवमेंट उनकी जीरो हो जाएगी, तो वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो उस केस में क्या होता है, अगर मैंने ऐसा कोई मटेरियल मैं रख देती हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल, उसको मैं अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, तो ये सरफेस, ये जो लाइंस होती है विच आर फार फ्रॉम द डायमैग्नेटिक मटेरियल वो तो स्ट्रेट निकल जाएंगी, बट जो नियर टू द मटेरियल होंगी दे विल रिपेल. और रिपेल तभी होंगे कि अगर उसका यहाँ पे नॉर्थ होगा और उसका यहाँ पे साउथ हो. तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करते हैं, दूर हो जाती हैं उनकी मैग्नेटिक लाइंस, दे विल नॉट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड ड्यू टू दिस फील्ड लाइन जो होंगी उनके अंदर वेरी लेस होंगी, बहुत कम होंगी, बहुत कम. इस केस में स्काई एम दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी विद द वेरी स्मॉल वैल्यू, नेगेटिव होगी, जीरो नहीं होगी लेकिन स्मॉल वैल्यू होगी. इट इज रिपेल बाय अ मैग्नेट. ये मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेट से रिपेल करेगी, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में रिपेल हो रहे हैं इसकी फील्ड लाइंस, तो ये मैग्नेट को भी रिपेल करेगी.
when rod get arranged perpendicular to the external field, जब इसके अंदर अगर हम एक रॉड रखती हूँ मैं, अगर कोई विच इज मेड अप ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैं इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इसको रखूंगी, अगर ये मैं इसका अगर इस मटेरियल का अगर मैं ये अगर ये रिपेल कर रहा है, तो अगर ये नॉर्थ टू साउथ मेरी एक्सटर्नल फील्ड जा रही है, तो ऑटोमेटिकली ये रिपेल करके ये अपने आप को इस तरह से परपेंडिकुलरली अलाइन कर लेगा, क्योंकि रिपेल करेगा तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक तरह से अपने आप को वो रिपेल कर लेगा। तो रॉड गेट अरेंज परपेंडिकुलर इन द एक्सटर्नल फील्ड, तो अगर मैंने रॉड को डायमैग्नेटिक रॉड को मैंने इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर दिए, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेल कर देगा इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, स्काई एम नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसकी कोई ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं होती है। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, वाटर एंड बिस्मथ, these are the certain example of diamagnetic material। अगेन मैं बता देती हूँ, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसकी फील्ड लाइंस रिपेल करेंगी इस मटेरियल को, इस मटेरियल से इसकी फील्ड लाइन रिपेल करेंगे, और रिपेल वो उसी केस में होगा अगर इसका ये नॉर्थ टू साउथ है, तो ये हो सकता है कि ये इसका नॉर्थ हो जाए, ये इसका साउथ हो जाए, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को कि वो उसको रिपेल करते हैं, दे विल नॉट सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसलिए फील्ड लाइन लेस होती है। Sky M is negative with the small value repelled by a magnetic, it get अरेंज परपेंडिकुलर हो जाती है, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगी। और स्काई एम की वैल्यू इज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, ज्यादा चेंजेस नहीं आते टेम्परेचर के साथ। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, वाटर एंड बिस्मथ। नाउ अवर थर्ड materials are ferromagnetic material। ferromagnetic materials में क्या होता है, तो more magnetized in direction of field। अब क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, सपोज ये आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एक अरेंजमेंट ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम डोमेन्स बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, ये डोमेन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। इस मटेरियल्स में क्या होता है, अगर इफ यू सी इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसकी जो पर्टिकुलर एक डोमेन मतलब एक छोटे से रेंज में जितने भी एटम्स होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनके डायपोल मोमेंट सपोज इस डायरेक्शन में है, इस वाले डोमेन में डायपोल मोमेंट सपोज इस डायरेक्शन में है, इस वाले में सपोज इन दिस डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट। all the molecule which are or all the atoms which are in this domain इसकी इस डायरेक्शन में है, और इसकी हो जाती है सपोज इन दिस डायरेक्शन। so what will happen, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये these are the एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इस मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, तो व्हाट विल हैपन, इसके जितने भी डोमेन से ये इस डायरेक्शन में है, ये तो इसी फील्ड की इस डायरेक्शन में हो गए, ये जो होंगे ऑटोमेटिकली अपने को अलाइन कर देते हैं इन दिस डायरेक्शन। ये वाले जो होंगे इस डोमेन के, ये वाले भी अपने आप को इस डायरेक्शन में कर देंगे, जो अपोजिट होंगे वो भी अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस डायरेक्शन में, एंड दिस डायरेक्शन इज आल्सो अलाइन इन दिस डायरेक्शन। सो ऑल द डोमेन्स, ऑल द मॉलिक्यूल, और हर एक डोमेन के अंदर 10 टू द पावर 11 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो 10 टू द पावर ऑफ मॉलिक्यूल, एक डोमेन की बात करूं, ऐसे हजारों लाखों में इसके एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। तो वो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं, वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट हैपन, द फील्ड लाइंस इज मूव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस मोर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसकी बिकॉज ऑफ दैट स्काई एम इज पॉजिटिव विद मोर वैल्यू, यहाँ पे स्काई एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो स्काई एम इज पॉजिटिव विद मोर वैल्यू, उसकी पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा था कि उसमें स्काई एम की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है लेकिन बहुत स्मॉल होती है, बट फेरोमैग्नेट की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव भी होगी लेकिन उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, एंड दे आर स्ट्रांगली
अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट के साथ ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे. So when a rod is suspended in a magnetic field, then it is get arranged parallel to the field. अगर इसमें भी अगर आप रॉड को सस्पेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी अपने आप को फील्ड को पैरेलल कर देती है. स्काई एम टेम्परेचर इज कॉम्प्लेक्स वे में बिहेव करता है. तो स्काई एम की जो वैल्यू है मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी जो रहती है, इसमें टेम्परेचर की जो वैल्यू रहेगी स्काई एम की, वो कॉम्प्लेक्स वे से बिहेव करेगी. दैट विल स्टडी मोर इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी टॉक अबाउट द कर्व्स. तो यहाँ पे एग्जांपल्स कौन से रहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. अगेन मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हम उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अंदर जाते हैं, अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर जो कि मटेरियल के डोमेन्स में होते हैं, और हर डोमेन में 10 टू द पावर ऑफ 11 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर डोमेन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ सेम डायपोल मूवमेंट. उनकी डायरेक्शन जो रहेगी डायपोल मूवमेंट की सेम रहेंगी. जैसे इस वाले डोमेन की इस डायरेक्शन में है, इस वाले डोमेन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इस वाले डोमेन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है. तो अलग अलग डोमेन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर डोमेन में अलग अलग डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है. तो जैसे ही ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली इस तरह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही रख देते हैं. सो ड्यू टू दैट फील्ड लाइन इज मोर इनसाइड अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो इसको और अट्रैक्ट कर लेती है. स्काई एम इज पॉजिटिव, बट इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू आती है. Next is strongly attracted by a magnet. When a rod is suspended in a magnetic field, then it is get arranged parallel to the field. क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ऑटोमेटिकली अपने को फील्ड लाइन की तरह अरेंज कर लेते हैं. जितने भी इनके डोमेन के अंदर डायपोल मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल फील्ड की सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं. स्काई एम का जो टेम्परेचर है दैट इज इन अ कॉम्प्लेक्स वे से बिहेव करता है. दैट विल स्टडी इन मोर डिटेल इन अवर further videos. Example इसमें कोबाल्ट, आयरन एंड निकल रहेंगे. So I end up this video till here only. We'll continue this video in our next session.